सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उन पाठों का आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 11वें पाठ विशेषण तथा विशेषण के भेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। लिखा है, अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। मुझे 5 किलो आलू चाहिए और मेरी बहन को फूल बहुत पसंद है। बच्चों, इन उदाहरणों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई गई है। जैसे पहले उदाहरण में अच्छे शब्द अपनी संज्ञा बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में 30 शब्द विद्यार्थियों की संख्या संबंधी विशेषता को बता रहा है और तीसरे वाक्य में 5 किलो शब्द आलू संज्ञा की मात्रा या परिमाण यानी नाप या तौल संबंधी विशेषता को बता रहा है। चौथे वाक्य में मेरी सर्वनाम शब्द बहन संज्ञा शब्द के साथ उसका क्या संबंध है, इस विशेषता के बारे में बता रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी रंगीन पद अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण, संख्या, परिमाण, संबंध आदि से संबंधित विशेषताएं बता रहे हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है तथा विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में अच्छा शब्द मोहन शब्द की विशेषता को बता रहा है। यह काली गाय है, मेरी बहन अच्छी है तथा मुझे 5 पेन चाहिए। इन वाक्यों में काली, अच्छी तथा 5 ये शब्द जो हैं वह विशेषण हैं तथा गाय, बहन और पेन ये शब्द विशेष्य हैं। बच्चों, इन वाक्यों से पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं वे ही विशेषण कहलाते हैं। अब आइए विशेषण के भेद और प्रभेदों के बारे में जानते हैं। बच्चों, विशेषणों द्वारा अलग अलग तरीकों से बताए जाने वाले विशेषताओं के आधार पर उनके निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, लंबी लड़की, पुराना घर। इन वाक्यों में अच्छा, लंबी और पुराना ये विशेषण हैं तथा बच्चा, लड़की व घर विशेष्य हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लोग, दूसरी मंजिल, पहली तारीख, दोहरी मुसीबत इत्यादि। अब आप ध्यान से देखिए, इन उदाहरणों में 4, दूसरी, पहली और दोहरी संख्यावाचक विशेषण हैं जो लोग, मंजिल, तारीख व मुसीबत शब्द की विशेषता को बता रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन संख्याओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। बच्चों, अब इसके बाद कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है तो कुछ के द्वारा अनिश्चित संख्या।
इसी आधार पर इनके दो उपभेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आइए इनको भी हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला, मेरे पास 30 रुपए हैं, और दूसरी ओर लिखा है मेरे पास कुछ रुपए हैं। अब आप इन दोनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए। एक में 30 लिखा हुआ है और दूसरे में कुछ लिखा हुआ है। 30 शब्द रुपए की विशेषता को बता रहा है और कुछ शब्द भी रुपए की विशेषता को बता रहा है, पर 30 निश्चित है कि ये रुपए कितने हैं, 30, इसीलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। परंतु दूसरी ओर जो वाक्य लिखा है उसमें कुछ रुपए, तो इससे ये नहीं पता चल रहा है बच्चों कि कितने रुपए, इसीलिए यह कुछ शब्द अनिश्चितता को दर्शाता है, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ऐसे ही कुछ और वाक्य लिखे हैं, जैसे मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, मैंने बहुत केले खरीदे, मुझे चौथी कक्षा में जाना है, मुझे कई कक्षाओं में जाना है, इत्यादि। अब आइए विशेषण के तीसरे भेद का अध्ययन करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण शब्द का अर्थ होता है मात्रा। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 10 किलो आटा, 3 लीटर दूध, बहुत सामान, इत्यादि। इन उदाहरणों में बच्चों आप ध्यान से देखें कि आटा की मात्रा को बताया जा रहा है कि आटा कितना है, 10 किलो, दूध कितना है, 3 लीटर, सामान कितना है, बहुत। बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से यह पता चलता है कि परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि वे द्रव्य होते हैं। अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण के बारे में बताने के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण तथा दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए उदाहरण, पहला है मुझे 3 किलो चीनी चाहिए और दूसरी ओर लिखा है मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। अब इन उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पहले उदाहरण में चीनी की मात्रा लिखी हुई है जो कि निश्चित है, 3 किलो चीनी, और दूसरे उदाहरण में चीनी की मात्रा लिखी है थोड़ी चीनी। अब थोड़ी से पता नहीं चल रहा है कि चीनी कितनी चाहिए, इसीलिए थोड़ी शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है और 3 किलो यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है आधा किलो टमाटर ले आना और दूसरी तरफ लिखा है कल मैंने बहुत काम किया। इन दोनों उदाहरणों में टमाटर की निश्चित परिमाण का वर्णन है कि कितना टमाटर लाना, आधा किलो, और दूसरी ओर लिखा है बहुत काम किया। तो बहुत शब्द से पता नहीं चल रहा है कि कितना काम किया, इसलिए बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है और आधा किलो निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। इसी प्रकार से बच्चों बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, उनको आप पढ़िए और समझिए। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनाम नहीं कहे जाते हैं बल्कि प्रकार के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरी बहन कल शिमला जा रही है, आपका घर किस तरफ है, वह किसी की बात नहीं मानता, चलो कोई खेल खेलें। इन वाक्यों में मेरी, आपका, किसी की और कोई ये सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में आए हैं। इन वाक्यों के रंगीन छपे शब्द मेरी, आपका, किसी की तथा कोई मूलतः तो सर्वनाम थे, पर यहाँ अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं
तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। देखिए कुछ अन्य उदाहरण। इस किताब को मत खरीदना। उस घर में कौन रहता है? किस आदमी से मिलने जाना है? वह लड़का अचानक कहाँ चला गया? इन उदाहरणों में इस किताब, उस घर, किस आदमी, वह लड़का इत्यादि शब्दों में इस, उस, किस और वह जो हैं तो सर्वनाम, लेकिन यह संज्ञा की विशेषता बताने के कारण यह सार्वनामिक विशेषण कहे जाएंगे। अब आइए पढ़ते हैं सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर जानने के लिए सबसे पहले हम इनको जानते हैं। आप जानते हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे वही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है। पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ध्यान रखिए, सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर कोई संज्ञा शब्द तो आ सकता है, विशेषण नहीं। उदाहरण के तौर पर वह अच्छा लड़का है। अब वह जो शब्द है वह सर्वनाम है। इसके स्थान पर आप संज्ञा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे राम अच्छा लड़का है, लेकिन विशेषण का नहीं। और दूसरा यह कहा गया कि सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है, सर्वनाम नहीं। जैसे इस किताब को मत खरीदना। यहाँ पर जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन इसके स्थान पर हम संख्यावाची विशेषण यदि ले लें कि इन चारों किताबों को मत खरीदना, तब यहाँ पर क्या आया? आप ध्यान से देखें कि सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आया है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों। अब इसको हम और भी उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। वह घर गया, वह क्या है? सर्वनाम। वह लड़का घर गया। अब देखिए यहाँ पर वह किसी संज्ञा के स्थान पर आया है और दूसरे वाक्य में वह शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िए और समझिए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण हमेशा अपनी संज्ञाओं की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अतः उनकी गिनती की जा सकती है। जैसे 2 कमरे, 100 मकान, कई आदमी, दूसरा मकान, चौथी मंजिल इत्यादि। जहाँ तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात है, ये हमेशा अपने विशेष्य या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो दाल, 5 लीटर दूध, बहुत सामान, थोड़ी मेहनत इत्यादि। बच्चों, अब आइए हम लोग अध्ययन करते हैं प्रविशेषण का। नीचे के वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। मीना बहुत समझदार बच्ची है। वहाँ लगभग 100 लोग आए थे। अफजल बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। आज थोड़ा कम काम करो। इन वाक्यों में प्रयुक्त समझदार, 100, परिश्रमी तथा कम शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने के कारण विशेषण हैं, लेकिन इन चारों ही वाक्यों में इन विशेषणों के पहले आने वाले बहुत, लगभग, बहुत तथा थोड़ा शब्द भी विशेषण हैं। पर ये विशेषण अपने अपने विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं।
आइए कुछ और उदाहरण देखिए। वह बहुत बेईमान इंसान है। आप ध्यान से देखेंगे तो बेईमान शब्द भी विशेषण है और बहुत शब्द भी विशेषण हैं, लेकिन बहुत शब्द बेईमान शब्द की विशेषता बता रहा है कि कितना बेईमान है, बहुत बेईमान है। तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने के कारण यहाँ पर बहुत, पके, थोड़ा सा और करीब ये शब्द जो हैं वह प्रविशेषण के अंतर्गत आएंगे, अर्थात हम इन्हें प्रविशेषण कहेंगे। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में देखिए कि पहला विशेषण शब्द जो है वह है अच्छा लड़का। तो अच्छा भी विशेषण है, लेकिन अच्छा शब्द से पहले आया है बहुत, तो बहुत भी विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा शब्द की। तो यहाँ पर विशेषण ही विशेषण की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए विशेषण शब्द प्रविशेषण कहलाएगा। अतः ध्यान रखिए कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। अब आइए विशेषण शब्दों की रचना करना सीखते हैं। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द तो मूलतः विशेषण ही हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला आदि, किंतु ज़्यादातर विशेषण अन्य वर्ग के शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे की तालिका में इस तरह से बनाए गए विशेषणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। जैसे अपमान संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण शब्द बनेगा अपमानित। अंत संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण शब्द बना अंतिम। बच्चों, आलस्य संज्ञा शब्द है और इससे विशेषण शब्द बनता है आलसी। इसी प्रकार से कल्पना से काल्पनिक, कृपा से कृपालु, खटास से खट्टा, नाव से नाविक शब्द बनते हैं। बच्चों, और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप पढ़िए और संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द कौन सा बनता है इस पर ध्यान दीजिए। अब आगे सर्वनाम से विशेषण शब्द, जैसे यह से ऐसा, जो से जैसा, कौन से कैसा, तुम से तुमसा, मैं से मुझसा। क्रिया से भी विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे खेलना से खिलाड़ी, पढ़ना से पढ़ाकू, गाना से गायक, बेचना से बिकाऊ, भागना से भगोड़ा, तैरना से तैराक इत्यादि। अव्यय से विशेषण शब्द आगे से अगला, पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी और नीचे से निचला, तथा बाहर से बाहरी और सतह से सतही। बच्चों, अभी आपने इस पाठ का अध्ययन किया। अब आइए आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा, इन सब बातों का एक बार पुनरावलोकन करते चलें। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आपने इस पाठ में विशेषण के भेद और उनके प्रभेदों के बारे में अध्ययन किया। अब आपके लिए कुछ गृह कार्य है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और ये जाना कि विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं एवं उन भेदों की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है जो इस प्रकार से है। आपका पहला गृह कार्य है प्रश्न संख्या 1, 2 और 5 आप अपनी कॉपी में लिखेंगे
और शेष जो प्रश्न बचते हैं उन प्रश्नों को आप पेंसिल की सहायता से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।